आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में क्लास 9th नवोदय एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। अब आपको यह भी बता दिया जाता है कि इस यूट्यूब चैनल अर्थात क्रैक एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पे यह मैथ की यह दूसरी क्लास है। बाकी अगर आपका एग्जाम तक अगर साथ अगर रहा तो एकदम जान लिया कंटेंट एकदम निःशुल्क और एकदम एग्जाम के पैटर्न और लेवल के अनुसार ही सॉल्व किया जाएगा। जान लीजिए आपको नवोदय में अगर सिलेक्शन लेना है तो लेना है। बाकी हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा वो तुरंत कमेंट करेगा क्लास को देखने के बाद। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 3/5 पे पावर 3, उसके बाद 3/5 पे पावर -6 बराबर 3/5 पे पावर 2x-1। अब हम थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा हम मानेंगे मल्टीप्लाई। अगर कोई साइन यानी प्लस माइनस अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा मानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म ये ब्रैकेट में है। अब एक बात, हमको x का मान ज्ञात करना। अब इसका एक नियम होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अब इसका नियम यह होता है, अब देखिए आप a/b पे पावर m, उसके बाद फिर ब्रैकेट में a/b पे पावर n। अर्थात जब बेस या आधार सेम होता है कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी 3/5 लिखा गया, यहाँ पर भी 3/5। अब इसका नियम यही होता है, यानी कि बेस या आधार जब समान होता है या इक्वल होता है या बराबर होता है तो इसको हम लिखते हैं एक बार a/b। अब एक बात हम समझ लेते हैं, अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन, अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम पावर को देते हैं जोड़ अर्थात m+n। लेकिन अगर दिमाग में यह भी आता, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होता, अगर डिवाइड का अगर साइन होता या भाग का साइन होता तो पावर को हम आपस में कर लेते माइनस। अब सेम यही रूल या सेम यही नियम इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में लगेगा तो लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बेस समान है तो इसको हम लिखेंगे एक बार, सेम यही नियम यहाँ पे लगेगा 3/5। अब बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, बाकी मल्टीप्लाई का साइन है ही, आपको बताया गया भी आपको शुरू में, तो हम पावर को देंगे जोड़ अर्थात 3 प्लस, अब ये -6 है। जब -6 है तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ब्रैकेट में बंद इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन, इसलिए। उसके बाद बराबर 3/5 पे पावर 2x-1। अब अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात 3/5। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसके साथ में माइनस का साइन, इसलिए माइनस का 3 आएगा। अब बराबर 3/5 पे पावर 2x-1। अब पहली बात, हमको निकालना है x का मान। अगर बेस या आधार यहाँ पे अगर समान है तो ये आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको x का मान निकालना, अर्थात पावर पावर आपस में हो जाएगा इक्वल। अर्थात हम इसको ऐसे अब लिख सकते हैं 2x-1 बराबर -3। अब 2x बराबर, अब -3 इधर ही रहने देते हैं। अब जब ये -1 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का जो अपोजिट होता है वह प्लस होता है, तो हो जाएगा +1। अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली संख्या के साथ में माइनस का साइन। अब यहाँ पे यह हो गया 2x बराबर -2। अब जब हम x का जब मान निकालेंगे तो -2/2। एक बात और, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2x, अगर इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं, जैसे इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जब इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा हम मानेंगे मल्टीप्लाई। अब जब हम x का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 2x से अगर मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है भाग। जब भाग होता है तो 2 इधर आके इसको
डिवाइड करेगा -2 को। अब ये 2 आपस में कट जाएंगे, अर्थात आ जाएगा -1 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आए वो कमेंट करेगा। एक बात और, सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है, क्लास को लास्ट देखिएगा, एकदम एग्जाम तक आपको बहुत जान लीजिए, बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में। हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से, वो भी 2 मेथड से, और 2 भी बहुत ही खतरनाक मेथड होंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसा कि बोला कि एक बार 10% बढ़ाया गया और एक बार 10% घटाया गया, तो कभी भी अगर परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है तो हमेशा वह 100 पर ही होगी। जैसे अगर वृद्धि होती है तो हम 100 में ही जोड़ेंगे, अगर कमी होगी तो 100 पर ही होगी, यानी कि 100 में से घटाएंगे। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में 10% बढ़ाया गया, तो 100 में जब हम 10 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110%। एकदम दिमाग एकदम कान खोल करके और आंख एकदम यहीं पे होना चाहिए क्वेश्चन पे। उसके बाद 10% घटाया गया। अब जब 10% जब घटाया गया है तो 100 में से 10 माइनस कर देते हैं, आ जाएगा 90%, यानी कि 110 गुणे 90 बटे 100। अब एक भेली 11 99%, यानी कि अब हम यह देखेंगे यह 100 से कितना कम है। अगर ये 100 से ज़्यादा होता तो व्यक्ति के वेतन में वृद्धि होती, अगर 100 से कम है तो व्यक्ति के वेतन में कमी होगी। अब यहाँ पे 99 है, तो जब 100 में से जब 99 घटाएंगे आ जाएगा 1%, यानी कि व्यक्ति के वेतन में 1% की कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है बी में। अब इसका दूसरा बहुत ही खतरनाक मेथड, अब कैसे या ट्रिक हम कह सकते हैं, ट्रिक यह है, अगर किसी भी व्यक्ति के वेतन में या किसी भी सामान में अगर सेम % की वृद्धि और सेम % की ही कमी होती है तो सबसे आसान तरीका यह होता है x का स्क्वायर बटे 100। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है पहली बार व्यक्ति के वेतन में वृद्धि 10% की और दूसरी बार हुआ है व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी। यह तरीका वही लगेगा जहां पे सेम % की वृद्धि और सेम % की कमी होगी। अब x का स्क्वायर, यहाँ पे x का मान 10 है, यानी कि 10 गुणे 10, क्योंकि स्क्वायर लिखा है, 10 गुणे 10 बटे 100। एक भेली एक भेली एक भेली एक भेली। अब एक का गुणा हम 1 से करेंगे आ जाएगा 1%। लेकिन यहाँ पे ध्यान हम यह देंगे, अगर कभी भी अगर सेम % की वृद्धि और सेम % की ही कमी होती है तो जो आंसर जो निकल करके आता है हमेशा कमी ही होती है। अर्थात ये जो 1% जो हमारा आंसर निकल करके आया है, अर्थात 1% व्यक्ति के वेतन में कमी होगी, हमेशा कमी ही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें यही बोला कि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को बेचता है 20% लाभ पर। एक बात, लाभ या हानि हमेशा 100 पर ही होता है। अगर लाभ होगा तो 100 में हम ऐड कर देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में 20% लाभ हुआ है। अब अगर 20% या 20% अगर लाभ हुआ है तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे। जब 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 120 बटे 100 कर लेते हैं। उसके बाद श्याम मोहन को 10% लाभ पर, अब फिर 10% का लाभ हुआ, फिर 100 में 10 जोड़ेंगे। अब जब हम 100 में जब 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 110%, यानी कि 110 बटे 100। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब एक भेली दो भेली एक भेली दो भेली एक भेली दो भेली एक भेली दो भेली। अब हम कर लेते हैं गुणा, कहा है कि सब संख्याएं अब कट चुकी हैं। अब 12 पचे 60 गुणे 11, 11 छके 66, उसके बाद लगा देंगे 1 0, यानी कि मोहन के लिए जो क्रय मूल्य है वह है 660 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे
डी में दिया गया। एकदम लास्ट तक आप केवल जुड़े रहे, एकदम केवल लास्ट तक, पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लाया गया है। अब हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ा वही जाएगा जो आपके नवोदय के एग्जाम में आता है और आएगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 हो तो A/C का मान ज्ञात करें। अब इससे पहले हमको यह निकालना होगा कि A/B/C का मान होगा क्या। तो हम लिख लेते हैं A/B/C। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, आप केवल देखते जाइए और जुड़ रहिए केवल इस चैनल से। बाकी अब यहाँ पे A/B/C का मान निकालना है। अब यहाँ पे A का मान 2 है, B का मान 3 है, तो लिख देते हैं A का मान 2, B का मान 3। उसी प्रकार से यहाँ पे B का मान 4 है और C का मान 5 है, तो जस्ट B वाले के नीचे हम लिख देते हैं 4, और उसी प्रकार से C का मान 5 है, तो जस्ट इसी के बगल में और C वाले के नीचे लिख देते हैं 5। अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। कैसे? बेसिक तरीका ही होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, लेकिन ऐसे नहीं करना। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे कोई अनुपात नहीं है तो 3 को ही हम बढ़ा देते हैं आगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई अनुपात नहीं तो इसी 4 को बढ़ा देते हैं आगे। अब हम ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अर्थात 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, यानी कि A/B/C का मान निकल करके आया है 8/12/15। लेकिन क्वेश्चन में बोला A/C का मान, तो A/C का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे A का मान निकल करके आया है 8, तो लिख देते हैं 8। उसके बाद C का मान निकल करके आया है 15, यानी कि 15 हम लिख देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि A/C का मान निकल जाएगा 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे C में दिया गया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जानिए सभी प्यारे विद्यार्थी, क्लास एकदम आपके एग्जाम तक चलेगी और एकदम एग्जाम के आपके पैटर्न और लेवल के अनुसार ही चलेगी। बाकी पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस इसी प्रकार से हम आ गए इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब यह है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट का साइन, यानी कि अंडर रूट में जो 12 लिखा गया इसकी कोई सीमा है नहीं कि यह कब खत्म होगा, अर्थात इनफाइनाइट तक चला गया। अगर सपोज दैट अगर इसको पूरे बोर्ड में, इस वाइट बोर्ड पे अगर लिख दिया जाए तभी भी यह खत्म नहीं होगा, यानी किसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे लिखा गया है 12 और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब लिखा गया अंडर रूट में 12, अब हम ऐसी दो संख्या पकड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पर 12 और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए। जैसे कि अगर हम पकड़ते हैं 4 गुणे 3, यानी कि 4 तियाँ 12, अब इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 भी आना चाहिए, जैसा कि अभी आपको बोला गया है। तो अगर हम 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बड़ी वाली संख्या, अर्थात 4 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो इस कंडीशन में हमारी जो छोटी संख्या अर्थात जो 3 है वह आंसर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखा गया तो 4 आंसर, अर्थात बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसी। बाकी धन्यवाद।